गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से समपटल सर्वेक्षण के बारे में, जो आपका बीए सेकेंड ईयर में है। आपका टॉपिक समपटल सर्वेक्षण, और समपटल सर्वेक्षण में जो काम आने वाले जो उपकरण हैं उनके बारे में अपन जानकारी देंगे। जैसे देखो, समपटल सर्वेक्षण की मुख्य रूप से तो दो विधियाँ हैं। जैसे एक विधि है आपकी विकिरण विधि, और दूसरी विधि का नाम है आपका प्रतिच्छेदन। विकिरण विधि और दूसरी विधि का नाम है आपका प्रतिच्छेदन। इन दोनों विधियों में जो काम आने वाले जो उपकरण हैं, मुख्य रूप से उन उपकरणों के बारे में अपन जानकारी देंगे। जैसे देखो, एक आपका उपकरण है, किसी भी प्रकार से अपन सर्वेक्षण दंड, किसी भी प्रकार से अपन किसी भी लक्ष्य को लेने के लिए या लक्ष्य का निर्धारण करने, अपन लक्ष्य को दर्शाने के लिए, तो उसको अपन सर्वेक्षण दंड की सहायता से अपन दर्शाते हैं या बताते हैं लक्ष्य को। और ये जो सर्वेक्षण दंड है ये लोहे का होता है और 2 मीटर लंबा होता है लगभग, और इसमें हमेशा 3 कलर होते हैं, और 3 में से कोई 2 कलर आपको इस पे सर्वेक्षण दंड पे 1 बाई 1 मिलेंगे। जैसे एक कलर आपका सफ़ेद कलर है और एक कलर आपका लाल कलर है, दोनों आपको इस प्रकार से मिलेंगे कि एक और आप, ताकि आप दूर से देख सको कि सर्वेक्षण दंड कितना दूर है और कौन से इसके ऊपर कलर है। और तीसरा कलर होता है जो आपका काला। ये जो सर्वेक्षण दंड है ये लक्ष्य को निर्धारण, लक्ष्य लेने के लिए काम आता है, जिसमें अपन एलिलेड की सहायता से अपन सर्वेक्षण दंड को देखते हैं। दूसरी बात अपन बात करेंगे कि एक होता है आपके उत्तर दिशा का निर्धारण करने के लिए ट्रम कंपास। ये वाला आपका ट्रम कंपास जो आप देख रहे हो, इस ट्रम कंपास, ये जो बाहरी खोल होता है, इसका जो बाहरी जो खोल, ये अलोहे धातु का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। इसमें एक तीर होता है जिसके ऊपर एन लिखा हुआ होता है, ये उत्तर दिशा का निर्धारण करने का काम आता है। और इसके ऊपर एक आपको एडजस्टमेंट स्क्रू मिलेगा। ये स्क्रू हमेशा इसको लूज करके अपन क्या करते हैं, पहले उत्तर दिशा का निर्धारण करते हैं टेबल पे रखकर, और जैसे ही ये 0 पे आ जाए, यहाँ पे अंक लिखे होते हैं 0, 5 इधर और 5 इधर, अगर जैसे ही ये तीर 0 पे आ जाए, एन वाला, नॉर्थ वाला, तो आप इसको टाइट कर सकते हो स्क्रू को। तो ये जो आपका है ट्रम कंपास, ये उत्तर दिशा का निर्धारण करने में काम आता है। दूसरा उपकरण है अपन के पास में, ये है जरीब के तीर। जैसे आप ड्राइंग बोर्ड के ऊपर या ड्राइंग टेबल के नीचे जब आप केंद्रण करते हो, तो वहाँ पे निशान लगाने के लिए अपन इस जरीब के तीर का प्रयोग करते हैं। ये जरीब के तीर आपकी लोहे की बनी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका केंद्रण, टेबल का वास्तविक केंद्रण और ये धरातल का वास्तविक केंद्रण, इनका केंद्रण करने के लिए काम आता है। तीसरी बात है, अपन बात करते हैं उपकरण के बारे में। एक होता है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का मतलब ये है, ये आपका इस प्रकार के एक बीच में कांच की प्रणाली होती है, और इस कांच की प्रणाली में जो पदार्थ भरा जाता है वो एल्कोहल, ये एल्कोहल जिसको अपन कहते हैं, इस उपकरण को कहते हैं स्पिरिट लेवल। और इसमें एक हवा का बुलबुला होता है। जैसे ही अपन टेबल के ऊपर इसको रखते हैं, टेबल के ऊपर जो हवा का बुलबुला है, यहाँ पर इसके ऊपर कांच की प्रणाली के ऊपर इस प्रकार के निशान होते हैं। ये इस प्रकार के निशान होते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना। तो ये जो निशान है, ये हवा का बुलबुला जब बीच में आ जाता है, यहाँ पर बीच में, तो अपन इसको क्या करते हैं, टेबल को समतल माना जाएगा कि ये हवा का बुलबुला है जो आपका, ये बीच में आना चाहिए। तो ये स्पिरिट लेवल है, ये टेबल को समतल करने के काम आता है। किसको काम आता है? टेबल को समतल करने में काम आता है। अगला, जैसे अपन कोई भी लक्ष्य लेते हैं विकिरण विधि या प्रतिच्छेदन विधि में, तो ये आपका फीता काम आता है। और फीता भी कई प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का। तो ये फीता आपको देखो, इसके ऊपर निशान लगे हुए होते हैं ये लाल रंग से, और इसी को अपन देख के क्या करते हैं, दूरियों को मापने का काम आता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक आपको बता देते हैं, ये लिखा हुआ है 1 मीटर, ये वाला। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ 1, तो ये जो लाल रंग से 1 लिखा हुआ, ये हमेशा 1 मीटर की दूरी को दर्शाता है। जैसे ये वाला अपन कहता है ना 1 हाथ, इसका मतलब है ये 1 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। जैसे ये वाला मान है 1 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। फिर अपन बात करते हैं, कोई भी लक्ष्य को मीटर से मापते हैं। फिर अपन बात करते हैं, अपन का जो एक उपकरण होता है जिसको अपन कहते हैं एलिलेड। एलिलेड की सहायता से अपन क्या करते हैं, टेबल के ऊपर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन क्या करते हैं, लक्ष्य को देखते हैं, ए बिंदु से बी बिंदु। जैसे देखो, एलिलेड आपको बता देते हैं किस प्रकार का होता है। ये जो आपका स्केल नुमा जो उपकरण होता है, ये लोहे का, ये आपका लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये वाला, ये जो आप देखते हो, इसमें 2 भाग होते हैं।
एक इधर वाला भाग ये वाला जिसके ऊपर हमेशा आपको घोड़े का बाल या ऐसा पतला तार या धागा लगा मिलेगा, इसको कहते हैं लक्ष्य फलक। और ये वाला जो मेरे आंख के पास वाला है इसको अपन कहते हैं दर्शीय फलक, यानी ये वाला नेत्र फलक और ये लक्ष्य फलक। अगर कोई भी लक्ष्य को मेरे को देखना तो मैं टेबल के ऊपर इस प्रकार से देखूंगा और ये जो घोड़े के तीर के जो घोड़े का जो बाल का निशान है इसके सामने अगर लक्ष्य आ जाता है, इसका मतलब ये है कि भाई आपने इसको सीध में देख लिया। और इसी के ऊपर दो भाग होते हैं, एक तरफ देखो ये स्केल बनी हुई होती है, ये 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर को दर्शा रही है 40 तक। तो ये वाला जो भाग है इस एलिडेड का जो ये वाला भाग है ये आपको क्या करता है, इसको कहते हैं अपन कार्यकारी किनारा। अगर आपको किसी भी लक्ष्य की जो लाइन खींचनी होती है तो इस कार्यकारी किनारे को आल पिन के पास में आपको रखना है, या जो केंद्रण किया गया जो बिंदु है ना उसके पास में कार्यकारी किनारा होना चाहिए ताकि आपका लक्ष्य सही आ सके। दूसरी बात अपन बात करेंगे इसका जो मुख्य उपकरण है, एक आपके पास में जो अपन केंद्रण करते हैं किसी भी चीज़ का, धरातल का जो वास्तविक केंद्रण करते हैं उसको अपन करते हैं साउल पिंड की सहायता से। जैसे मेरे पास में ये एक उपकरण है साउल पिंड, ये वाला जो आप देखते हो लट्टू की तरह होता है, ये भी एक कांच से आपको दिखा होगा लोहे का बना होता है ये वाला। अगर किसी भी टेबल का आपको किसी भी केंद्रण करना हो तो जो ये नुकीला वाला भाग होता है ये वाला, ये नुकीला वाला भाग ये हमेशा ऊपर रखते हैं और ये जो लट्टू वाला भाग है ये हमेशा नीचे रखते हैं। ये इस प्रकार से अपन टेबल के ऊपर किसी भी प्रकार से टेबल का समतल करना हो तो इस प्रकार से अपन उस टेबल के ऊपर इसका केंद्रण करते हैं। और ये जो नीचे वाला जो लट्टू वाला भाग होगा ये अपन के जो पृथ्वी का या अपन कह सकते हैं धरातल का जो वास्तविक केंद्रण है वो इस प्रकार से होगा। तो ये जो आपका साउल पिंड है ये हमेशा केंद्रण करने के लिए काम में आता है साउल पिंड। ये भी लोहे का एक चिमटा होता है, ये भी लोहे का एक चिमटा होता है जिसके ऊपर इस प्रकार का लगा होता है लट्टू। और ये लट्टू हमेशा यही बताता है कि इस प्रकार से अपन किसी भी वस्तु का केंद्रण कर सकते हैं, धरातल का और ड्राइंग शीट का। अब सबसे बाद में एक जो मुख्यतः आपको जो आता है उपकरण जिसको अपन कहते हैं त्रिपाद स्टैंड, जो मैं आपको त्रिपाद स्टैंड बता रहा हूँ ये वाले, ये देखो आपके सामने ये त्रिपाद स्टैंड। इसको त्रिपाद स्टैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 3 पैर होते हैं। ये वाले देखो ये 3 पैर है और ये जो आप लाल लाल ये वाला जो लोहे की बनी ये जो दुराग्र पिन देख रहे हो इसको कहते हैं दुराग्र पिन, जिसके ऊपर अपन का जो ड्राइंग टेबल है या ड्राइंग शीट है वो इसके ऊपर अपन क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी धरातल के ऊपर इस प्रकार से अपन इसको रख सकते हैं। इसको कहते हैं त्रिपाद स्टैंड। अब इस त्रिपाद स्टैंड के ऊपर जो रखने वाला जो बोर्ड होता है, जैसे ये वाला मेरे पास में ये वाला है ये बोर्ड, इसके ऊपर आपको जो ड्राइंग शीट लगी हुई है ये वाला जो बोर्ड है ये वाला बोर्ड हमेशा इसके ऊपर लगाते हैं। इसको अपन जैसे देखो इसी को कहते हैं ड्राइंग बोर्ड, और जो इसके ऊपर जो वाइट पेज लगा हुआ है इसको अपन कहते हैं ड्राइंग शीट। तो ये होता है आपका, ये देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया है आपका ड्राइंग बोर्ड। और इस ड्राइंग बोर्ड को इस स्क्रू की सहायता से या अपन कह सकते हैं एडजस्टेबल स्क्रू की सहायता से अपन इसको कर सकते हैं, इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। और जहाँ कहीं पर भी आपको घुमाना हो इच्छा अनुसार अपन इस टेबल को घुमा सकते हैं। जब उत्तर दिशा का निर्धारण करना हो या अपन कह सकते हैं प्रतिच्छेदन विधि या विकिरण विधि में जहाँ कहीं पर भी आपको स्पिरिट लेवल की सहायता से टेबल को समतल करना हो, तो ये जो आपका जो ऊपर वाली जो सीट है ये साल या सागवान की लकड़ी की बनी होती है। अब ये साल या सागवान की लकड़ी की क्यों बनी होती है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा सर्दी गर्मी या अपन कह सकते हैं बारिश का प्रभाव ना हो, तापमान का ज़्यादा प्रभाव ना हो। अगर मान लो तापमान का प्रभाव होगा तो इस टेबल को अपन समतल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको अपन साल सागवान या शीशम जो बहुमूल्य जो लकड़ी होती है उसकी सहायता से इसको बनाया जाता है। और इसी के ऊपर ही आपको ड्राइंग जो शीट है इसको, जैसे ये वाली मेरे पास में ड्राइंग शीट है, ये इसको अपन क्या करते हैं इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर इसको अपन लगा देते हैं। जो देखो ये चित्र बना हुआ मेरे पास में इस प्रकार से। तो ये वाली जो चीज़ें हैं मुख्य रूप से जो आपके सर्वेक्षण में काम आने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बता दी, जितने भी जो उपकरण काम आते हैं ये वाले आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से। मान लो किसी भी सरकारी कॉलेज में अगर मान लो ऐसी व्यवस्था नहीं है, मान लो उपकरण नहीं है, तो आप हमारे इस वीडियो से आप उन उपकरणों को देख सकते हो कि हमारे इस प्रकार के उपकरण होते हैं जो आपके समपटल सर्वेक्षण में काम आने वाले। और इस वीडियो को आप इतना प्यार दें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे इस चैनल को भी आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।